अंदर भी लाशें थी तो बाहर भी लाशें थी, तो बाहर जैसे लटक रहे। नवाबशाह में हजारा एक्सप्रेस के होलनाक हादसे को अपनी आंखों से देखने वालों ने क्या देखा और फिर हादसे के फौरी बाद लोगों ने कैसे रेस्क्यू किया। लोग चीख रहे थे, कोई कह रहा था कि मेरी माँ पड़ी हुई है, कोई कह रहा मेरा भाई है। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं जो वो फौरन जो है हादसे के टाइम पे यहाँ पे मौजूद थे। आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी हाँ, हम यहाँ 10 मिनट में पहुँच गए। अच्छा, तो आपने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा ये हादसा देखा, आदमी पड़े, ये पानी में पड़े थे, वो पानी वाले आदमी हम निकाले बाहर। अच्छा, बस ये। तो अंदर बोगियों में भी लाशें थी या जितने अंदर भी लाशें थी तो बाहर भी लाशें थी, तो बाहर जैसे लटक रहे। तो मदद के लिए जो है इंतजामिया कब तक पहुंची? हम 10-15 मिनट में यहाँ पहुँच गए। इंतजामिया कब तक पहुंची? जो पुलिस वो भी अनकरीब पहुँच गई। अच्छा, तो हम अपने काम में लगे पड़े थे, तो इसी तोड़ फोड़ में तो ये इनको निकाले। तो आप क्या देखा आपने? चीखो पुकार? हाँ, ये चीखे, ये पुकारे, यहाँ से घोड़ा लगी पड़ी थी, तो हम उसी में लगे पड़े थे। उसमें उसके बाद में जो भी है ये हुकूमत के आदमी भी पहुँच गए, सब ने मदद करके हिमायत करके ये निकाले। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई कह रहा था कि मेरी माँ पड़ी हुई है, कोई कह रहा था मेरी बहन पड़ी हुई है, कोई कह रहा मेरा भाई है। बहुत चोरी हुई, मुसाफिर फौत हो गए थे, जैसे उनका कीमती सामान, मोबाइल वगैरह, कुछ जेवरात और पैसे, वो भी लोगों ने, क्योंकि यहाँ सारे एक जैसे तो नहीं होते हैं, उसमें कोई मदद करने के लिए या कोई चीज़ें उठाने के लिए, इसमें बहुत आवाम जो ज़ख्मी थे उन्हों की भी चीज़ें गई और जो मर गए थे उन्हों की भी गई। और वैसे नवाबशाह थी, मतलब दीगर इलाकों से जो भी आए थे अपनी बाइकों पे इधर रेस्क्यू करने के लिए, किसी का बाइक गया है, किसी की मोबाइल वगैरह, मतलब ऐसे चीज़ें बहुत इधर हुई। हम तो जब आए तो हमने जो ज़ख्मी हालत है उन्होंने अस्पताल छोड़ा, तो वो हमें खुद दे रहे थे, भाई आप रख लें तेल के लिए। हमने नहीं लिया, हमने कहा कि हम मुसलमान हैं, इस वक्त हम काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। हम इधर आए थे, किस बंदों के हाथ नहीं थे, किसके पैर नहीं थे, कोई धड़ अलग था, उन्हों को हमने उठाया था, निकालने की हमने बहुत कोशिश करी, बहुत जाने हमने बचाई भी थी। शहर के रईस वडेरे आए थे, उन्होंने गाड़ियाँ दी, अपने एम्बुलेंस से दी, कारें दी, उन्होंने हम डाल के नवाबशाह हॉस्पिटल ले गए, सराड़ी हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो हमारे साथ मौजूद हैं DS सखर महमूदुर रहमान लाखों साहब। आइए उनसे जानते हैं रेलवे ट्रैक दोनों कब तक, कितनी देर तक क्लियर हो जाएंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा डाउन ट्रैक हमने सुबह 5:15 साढ़े 5 बजे बहाल कर दिया था, और उससे हमने ट्रेनों, अप डाउन ट्रेनें हमने तकरीबन 17 ट्रेनें पास कर ली हैं सुबह से। बाकी जो हमारा अप ट्रैक है जो काफ़ी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था, तकरीबन 700 फुट का वो एक एरिया था जिसमें स्लीपर थे, रेलें थी, बेलस थे, तो आपके सामने वो काफ़ी हमारा काम हो गया है। 80% काम हो गया है, बाकी 90% काम हो गया है। उम्मीद है ये 1 घंटे में ये मुकम्मल बहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, हम लोग गाड़ी की कैंटीन में काम करते हैं, ट्रेन वर्कर्स हैं, ये मेरा भाई है, कज़न है। तो हम लोग काम कर रहे थे, मतलब अचानक से गाड़ी रास्ते शहजादपुर से निकली है, गाड़ी स्पीड में थी, तकरीबन 100 से ज़्यादा स्पीड थी। तो जब लोग काम कर रहे थे, हम आप लोग काम में मसरूफ़ थे, तो मैं जैसे ही डाइनिंग में पहुंचा हूं, अगर 1 मिनट का सिर्फ फासला हुआ है, मैं डाइनिंग में पहुंचा हूं और पीछे से गाड़ी मतलब उलट गई है सारी। अच्छा, तो ये भाई हमारे मौजूद थे उसमें, गाड़ी में काफ़ी वर्कर थे फंसे हुए थे, उनको निकाला है, उनको मतलब थोड़ी बहुत खराशियाँ आई हैं, इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई। एक हमारे वर्कर की टांग टूट गई है, तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ माशाल्लाह अच्छा हो रहा है, तो उसका इलाज भी हो रहा है, कल सुबह इसका ऑपरेशन करेंगे, तो मतलब अच्छी से अल्लाह। कौन कौन से डब्बे जो है गाड़ी की बोगियाँ कौन कौन सी मुतासिर हुई हैं, और आप किस डब्बे में मौजूद थे? कैंटीन का कौन सा नंबर डब्बा था जिसमें आप मौजूद थे, और आप माशाल्लाह सही सलामत भी बचे भी और आपके साथी जो है जख्मी भी हुए, इसके लिए बताएं। सर, ये कंटीन जो है ना अपना 11 नंबर और 12 नंबर के बीच में थी। 11 नंबर और डाइनिंग पीछे 12 नंबर वाला रेक सारा बच गया है। हवेलियाँ वाला जो रेक था वो बिल्कुल सही सलामत है। जो लाला मूसा का रेक और मुल्तान से जो डब्बे जुड़ते हैं उनमें से सारी बोगियाँ जो है ना उलट गई हैं। पिंडी वाला भी एक डब्बा क्रैश हो गया है, सारे मतलब एक डब्बा सिर्फ बच गया आगे से। तकरीबन 11 बोगियाँ होती हैं आगे, इंजन के साथ वाला जो रेग होता है ना उसमें 11 बोगियाँ होती हैं, तो उसमें से सारी की सारी उलट गई हैं। और जो डाइनिंग गार्ड का साथ वाला था ना उसकी भी अगले व्हील उतर गए हैं,
तो दूसरे वाले उसके रुक गए, तो हमारा डाइनिंग भी बचा है, पीछे वाली गाड़ी भी अच्छा, हादसे के वक्त आपने क्या फील किया, आपको कैसा महसूस हुआ एकदम जब आपके सामने ये हादसा हुआ, आप गाड़ी में मौजूद थे, तो आपको कैसा लगा? सर देख रहे थे मौत आ रही है सामने से, और क्या कर सकते हैं। बस हमने संभाला अपने आप को, हमने संभाला अपना। तो हमारा जो डीप फ्रीज़र था वो सारे इधर उधर चले गए। फ्रिज बिल्कुल अपना फ्रीज़र था जो मेरे बिल्कुल ही टांग के ना 1 इंच के बराबर मेरे गिरा जाके। अगर थोड़ा सा मैं उधर होता तो मेरी भी दोनों टांगे गई थी उसमें फ्रिज में, तो नुकसान। अच्छा, स्पीड का जो आप बता रहे हैं 100 की स्पीड, जबकि हमें यहाँ से पता हुआ है कि स्पीड जो है तकरीबन 45 और 50 की एवरेज में थी, तो स्पीड कितनी थी? स्पीड सर ज़्यादा थी। अगर 45 से 50 की स्पीड में होती ना तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, 2 से 3 या 4 बोगियाँ गिरती। स्पीड ज़्यादा थी तो सारा चीज़ें स्पीड ज़्यादा थी। जो इमरजेंसी ब्रेकें लगी हैं तो उसमें सारा सामान हमारा गिर गया, फ्रिजें वगैरह गिरी हैं, तो इसमें ना स्पीड ज़्यादा थी। ये नहीं कह सकते कि भाई 50 से कम थी, 50 से ऊपर ही थी जितनी भी थी। सिर्फ यही आवाज़ें आ रही थी, अल्लाह अल्लाह, रोने की, चीखने की। 15-20 मिनट हम अंदर पड़े रहे। हम खुद ने हिम्मत ना हारी और बाहर खुद निकल गए, बाहर जाके गिरे। फिर हमें पता नहीं चला। किस बोगी में मौजूद थे आप? सर मैं बोगी 7 नंबर में। वो बोगी तो मेरे ख्याल से पूरी तरह डैमेज हो गई है। हाँ, पूरी मतलब पूरी ख़त्म हो गई है वो बोगी। आप मौजूदाना तौर पे बच गए? हाँ जी, उसमें से एक शायद बाबा था, वो भी मेरे साथ था, उसको रात ले गए। वो भी था, मैं भी था, और एक और बंदा निकला था उस वक्त। बाद में हमें पता नहीं चला कि और निकले या ना निकले। किस शहर से ताल्लुक है आपका? हमारा ताल्लुक है घोड़की शहर से। पीएमसी हॉस्पिटल नवाबशाह में मौजूद हूँ और यहाँ पे तकरीबन इस वक्त भी 22 जो है इंजर्ड मौजूद हैं और वो यहाँ पे ज़ेर इलाज हैं, और तकरीबन लोग जा चुके हैं यहाँ से इलाज करवा के, और डेड बॉडियाँ भी तकरीबन जा चुकी हैं। कैमरामैन उसामा राई के साथ शहबाज अली असदी, उर्दू पॉइंट, नवाबशाह।